नमस्कारम दोस्तों, मैं अनूप, मेरे साथ पीछे बैठे हैं ऋषिकेश साहू जी। हम लोग आज जा रहे हैं श्रृंगी ऋषि पर्वत पर। और वैसे तो श्रृंगी ऋषि पर्वत जो है नगरी से 8 ही किलोमीटर दूर है, आप सब लोग जानते भी होंगे। हम लोग आज वहाँ पर विशेष रूप से नाइट हाल्ट करने के लिए जा रहे हैं, कैंप करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई साहब आप बताएं थोड़ा कि आप क्या क्या आपकी प्लानिंग है। जी बिल्कुल, आज हमने अचानक दोपहर में प्लान किया कि चलो कहीं चला जाए। बहुत दिन हो गया हम लोगों को नाइट स्टे किए हुए, तो आज हम दोनों की प्लानिंग ये रंग आने वाली है। और हम रास्ते में हैं अभी, रात भर सिहावा पर्वत श्रृंगी ऋषि में हम लोग नाइट स्टे करेंगे, वहाँ रुकेंगे और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जी जी जी, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं ताकि हमारे साथ आप भी इस कैंपिंग का आनंद उठा पाएँ, कैंपिंग को एक्सपीरियंस कर पाएँ। और हम इस पूरे यात्रा का, वहाँ पे रहने का हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को एक्सपीरियंस देंगे। तो चलिए ठीक है, आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे की सिचुएशन से और आपको वीडियो के माध्यम से। अभी हम इस स्थान पर हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं। और आपको मालूम होगा ये जो रास्ता है कलेश्वर धाम, जो ऐतिहासिक मंदिर है, घर से जाने वाला रास्ता है। आप पहले कभी आए होंगे तो आपको मालूम होगा, उसी रास्ते से हम जा रहे हैं। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सिहावा पर्वत है, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, खासकर ये जो हमारा कर्णेश्वर धाम है, कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराना एक कहना चाहिए साक्ष्य है। यहाँ पे हिस्टोरिकल साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। 18वीं मैं सही हूँ तो 18वीं शताब्दी का बना मंदिर है, उस समय के राजाओं द्वारा बनाया, जो कि शिव जी को ही प्रेषित है। और भी सारे बहुत सारी देवी देवताओं के मंदिर वहाँ पर हैं। तो अपने आप में ये एरिया इस तरीके की प्राकृतिक मतलब ऐतिहासिक धरोहर से संपन्न है। आइए आगे चलेंगे, देखिए अभी गणपति का समय भी चल रहा है। ये देखिए हम लोग पहाड़ के एंट्री गेट पर, मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमको लगभग 20 मिनट सीढ़ी चढ़ना होगा और 20 मिनट सीढ़ी चढ़ करके हम अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, जहाँ हम जाकर आज रुकेंगे। और देखते हैं, चलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आगंतुक जो आए थे वापस जा रहे हैं। शाम का समय है और ये कहीं ना कहीं ये जो समय है लोगों के वापस आने का है, जिस समय पर हम लोग जा रहे हैं। और देखते हैं आगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मंदिर है पूरी तरह से शेड बना हुआ है, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से किसी भी मौसम में, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, वहाँ वो आसानी से पहुँच सके। इसलिए इस तरह का यहाँ पर व्यवस्था समिति के द्वारा किया गया। रात में हमारा मच्छरों से भी सामना होने वाला है, तो हम लोग पूरी व्यवस्था लेकर चल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं मच्छरदानी है ना, पानी का भी पर्याप्त इंतजाम है। धीरे धीरे अब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो आप लोग को ऊंचाई का एहसास अब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे जो प्लेन लेवल है उससे ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी लगभग आधी चढ़ाई पूरी की है। और वैसे तो हम लोगों को पहाड़ चढ़ने की आदत है, पर हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं इतना लगेज है, और इसका वेट नहीं में 25 किलो तो होगा ही होगा। तो अगर ऐड करें तो कुल मिला के अगर हम 60-70 किलो के हैं तो 100 किलो के होकर इस चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, जब आपको रात रुकना होता है तो पूरी तैयारी के साथ जानी होती है। जी बिल्कुल, और वो सारी तैयारियां हमने कर रखी है अपने साथ रात में, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसलिए हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं और इसी के साथ हम ऊपर चढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हमें थोड़ा और जल्दी आ जाना था, पर कुछ इंगेजमेंट्स थी, उस वजह से थोड़ी लेट हुई। पर कोई नहीं, अभी हमें जाकर वहाँ पर अगर बाहर रुकना है, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो हमने 2 तरीके से इसको प्लान किया है। अगर पानी गिरता है इस बीच में तो ऊपर आश्रम है, वहाँ पर हम आश्रम के जो बने शेड है वहाँ पर रुक जाएंगे। और अगर खुला रहेगा तो हम फिर बाहर
हमारा जो यहाँ पे टेंट है उसमें रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बाहर रुकना है तो फिर वहाँ पर आग भी जलानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप कैंप करें तो भले आप कितने भी निडर हों, आग आपको जलाना ही चाहिए, क्योंकि आग जो है वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। आग आपको सबसे पहले जलाना ही चाहिए। इसे 50 सीढ़ियाँ बची हुई हैं चढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं ऊपर। और हम कुछ यूँ ऊंचाई पर आए हैं। हम जैसे ऊपर जाएंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। बिल्कुल, वहाँ से आप उसमें को स्पष्ट देख सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। ये हम लोग आ चुके हैं सियावा श्रृंगी ऋषि पर्वत। आप देखिए महानदी का पूर्ण उद्गम स्थल, जहाँ से ये चित्रोत्पल्ला महानदी का उद्गम हुआ है। और ये लगभग 815 किलोमीटर चलते हुए छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा में बहुत विस्तार है महानदी का, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के समा जाती है। ये लोग बालोद से आए हुए हैं, जैसा कि लोग बता रहे थे, गुंडरदी से आए हैं। और हैं बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड रहते हैं। बिल्कुल। हमारे इस क्षेत्र में देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं और ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। धन्यवाद। श्रृंगी ऋषि बाबा जी के तपोस्थली की ओर, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बाबा जी जो हैं उनकी तपस्थली रही है। वो यहाँ पर साधना में रत थे। प्राचीन हमारी ऐतिहासिक कथा के अनुसार श्रृंगी ऋषि ही वो ऋषि थे जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 मेधावी पुत्रों की उन्हें प्राप्ति हुई थी। अब हम आपको बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हैं, चलिए। और ये पवित्र स्थल श्री बाबा जी जहाँ विराजे हुए हैं, और इस जगह को पहले से बहुत ही बेहतर कर दिया गया है, चारों तरफ बना दिया गया है। और एक गुफानुमा स्थान है, वहाँ पर श्रृंगी ऋषि बाबा जी विराजित हुए हैं। आइए तो आपको लेकर चलते हैं। यहाँ रोज श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करते हैं। अब हम उस स्थान पर आ ही चुके हैं जहाँ हम आज आना चाह रहे थे। आप भी हमारे माध्यम से बाबा श्रृंगी ऋषि का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक गुफानुमा स्थान है, पत्थरों से जुड़ा हुआ, वहाँ पर बाबा जी विराजित हुए हैं। और अभी शाम के लगभग 6:15 हुए हैं और अभी पूजा अर्चना का समय है। अभी यहाँ पर बाबा जी हैं वो पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। और रोज़ यहाँ पर प्रातः और सांध्य में बाबा जी की पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पर दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। वो यहाँ कर अपनी मनोकामना के लिए बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। और हम भी यहाँ पर आए हुए हैं और देखते हैं आप आगे। यह जो चित्र में दर्शाया गया है, बनाया गया है, यहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी जो हैं अपनी पत्नी शांता देवी के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह जो पर्वत है, विशेषकर यह जो हिल जहाँ पर हमें, ये श्रृंगी ऋषि बाबा जी का तपस्थली है। अगर यहाँ से इसी पहाड़ से जुड़ा हुआ एक और पहाड़ी है, हम अगर उधर जाएंगे तो आपको बताएंगे कि उधर शांता देवी जी का तपस्थल है। दोनों गृहस्थ में रहे, लेकिन अपना साधनापूर्ण जीवन भी उन्होंने साथ ही साथ सियावा का श्रृंगी ऋषि पर्वत। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी पूजन आरती का कार्यक्रम हुआ अभी चल ही रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और अभी धीरे धीरे करके यह जो दिन है,
ढलते जा रहा है और जैसे जैसे शाम होगा, रात होगा, है ना, यहाँ क्या स्थिति रहेगी, समय समय पर हम जो है आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। आइए अब चलते हैं उस जगह की तलाश में जहाँ पर हमें रुकने की व्यवस्था खोजनी होगी, क्योंकि मौसम अभी फिलहाल साफ लग रहा है और यदि ऐसा ही रहा तो हम चाहेंगे कि हम खुले में कैंप करें। तो आइए हम उस जगह को चिन्हांकित करते हैं जहाँ हम रुकेंगे। एक जगह इधर है, आइए देखते हैं, अगर वहाँ पर रहे तो स्थिति ठीक रहे तो फिर वहीं पे कैंप करेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कैंप करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा फ्लैट, ये बड़ा सा पत्थर है। यहाँ पर आग जलाएंगे और यहाँ पर सोने की कोशिश करेंगे, और अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर हम वहीं आश्रम पर ही जाकर आराम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी खाई है, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो छोटा सा मच्छरदानी वाला टेंट है वो लग चुका है। भाई साहब अंदर घुस भी चुके हैं। हालांकि अभी समय हो रहा है 8:20। हम अभी आश्रम पे रुके हैं और आश्रम में रुकने का कारण हमारा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये स्थिति हो गई है जैसा कि हम लोगों को शक था, क्योंकि एक हफ्ते से जो गर्मी और उमस था उसका ये बनता था कि मौसम बदलना था। और आज देखिए हम लोग आए हैं और संयोग देखिए कि आज बारिश हो रही है, और क्या बताऊँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ चमक रही हैं कि अभी तो ऐसा लगा कि कहीं पर बिजली गिरी भी होगी। इस खतरनाक तरीके से बिजली के चमकने की आवाज़ आई। और वैसे भी हम लोग बहुत ऊपर हैं, पहाड़ के ऊपर हैं, तो यहाँ से जो बिजली की चमक है, कौन है, वो कुछ भयानक ही नज़र आ रही है। मुझे तो लग रहा है स्वयं साक्षात शिव जी ही प्रकट हो गए हैं। बहुत ही रोमांचित कर देने वाला यह पल और यह दृश्य। अगर मौसम साफ़ होता तो मैं आप लोगों को रात में आगे ये जो जंगल है जिधर हम लोग गए थे उधर का माहौल दिखाता, पर मौसम हमें अलाउ नहीं कर रहा है। और हम यहाँ पर बाबा की गोद में बैठे हैं, उनके आश्रम में, उनकी ही कृपा में। आइए आज के इस रोमांच को महसूस करें। दो मित्र यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। क्या कहना है आपका? जी अभी तो अच्छा लग रहा है ना, और क्योंकि पानी थोड़ा गिर रहा है, बिजली कड़क रही है, तो हमको अभी थोड़ा सुरक्षित जगह पे आना पड़ गया है। और बाकी तो आप लोग जानते हैं बरसात का दिन है ना, बरसात के दिनों में मच्छर की भी समस्या होती है, तो हम लोग अपना ये टेंट लेकर के आए हुए हैं ताकि हम जो है मच्छर से बच सकें। जी बिल्कुल जी। क्योंकि माहौल में नमी है और नमी की वजह से मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। हाँ। और यही हमारे लिए प्रोटेक्शन रहेगा। हाँ। बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़े खतरनाक जीव होते हैं पूरी दुनिया में। चलिए ठीक है। और आपको हम जैसे जैसे रात होती जाएगी हम जगते रहेंगे, आपसे बीच बीच में बात करते रहेंगे, और अगर बारिश रुकी तो हम बिल्कुल आगे जाकर आप लोगों को रात का यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों फिर से हम लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं। अभी 10:15 हो रहा है। हम लोग काफ़ी टाइम तक बात कर रहे थे और अब थोड़ा सा नींद भी आने को है। और मौसम तो जैसा कि बताया था बहुत ही ठंडा हो गया है। मतलब इस पूरे हफ्ते 1.5 हफ्ते में, मतलब इस पूरे सीज़न में ही इतना ठंड हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं, लग रहा है। पानी गिरने के बावजूद इतनी ठंड नहीं हुई थी, बट अभी यहाँ पे वो ठंडक महसूस हो रही है। क्या कह रहे हैं? मेरे को तो महसूस हो रहा है कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, है ना, तो अभी जो बरसात का दिन है, हाँ, लेकिन आज जो यहाँ ठंडकता का एहसास हो रहा है, हाँ, वो ठंडकता कभी लगा ही नहीं पिछले दिनों में। अभी रात का 3 बजे है। अभी नींद खुली, हालांकि नींद उछटी जा रही थी क्योंकि ज़मीन में सोए हैं। और जब आप ज़्यादा कंफर्ट में सोने की हालत में रहते हो तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। सर नमस्कारम। नमस्कारम। नींद कैसी आ रही है? आई कि नहीं आई? नींद आई,
आने में थोड़ा लेट महसूस हुआ और आए तो फिर एक ही दिन अभी सीधा उठ रहा हूँ। सही है सही है। अभी मेरा कितने बजे हैं? 3 बज गए हैं। मेरा भी नींद तो वही बीच बीच में आया झपकी में, लेकिन नींद खुल जा रहा था क्योंकि वही ना क्योंकि अभी तक सोए तो फिर जैसे सोने के हाँ वही 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 थोड़ा सा, और ये स्पेस भी थोड़ा छोटा हो गया ना, घूम घूम के खाने में बड़ा टेंशन है से आराम से। थोड़ा और आराम कर लेता हूँ। नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल 3 बजे हैं, मैं भी और सोऊंगा। मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से और बात की जाए थोड़ी। अब 3:20 हो गए हैं एग्जैक्ट वैसे टाइम। आप लोग को बाहर का माहौल दिखाता हूँ। देख सकते हैं पानी कितना बंद हो गया है, पर ठंडी ठंडी हवा बाहर चल रही है। मौसम वही लगभग 12 बजे के आसपास शांत हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ तो लाइट चल ही रहा है, आश्रम में लाइट परमानेंटली फिट है। हमने स्विच बंद नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी प्रकार का भी हम लोगों का जो एक्टिविटी है वो किसी को संदिग्ध लगे, और हमने जानबूझकर कैमरे के सामने ही रुकना ठीक समझा है। हाँ मित्रों नमस्कारम, सुप्रभातम। अभी सुबह के 5:30 हो गए हैं। अभी सवेरे सवेरे 4 बजे से ही अच्छी नींद आनी शुरू हुई थी, और अब 5:30 हो गए हैं। हमें 6:30 बजे तक नगरी पहुंचना होगा क्योंकि आज सत्संग का कार्यक्रम है, और 7:30 तक हमें सत्संग अटेंड करना है। देख सकते हैं सवेरे सवेरे यहाँ पर कितनी शांति, कितना क्रिस्प है मौसम में। रात में जिस तरीके से बारिश हुई है, माहौल में बहुत ही ज़्यादा ठंडकता है। अगर आप यहाँ पर 10 मिनट भी खड़े हो जाएं तो आपको स्वेटर या फिर कंबल ओढ़ने की नौबत आएगी। नमस्कारम, सुप्रभातम। नमस्कारम। कैसा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया बीता रात। सोए, कुछ समय के लिए अच्छे से नींद नहीं पड़ा। 3:30 बजे नींद खुल भी गया था जी। और थोड़ी खटपट की आवाज भी आ रही थी। हाँ, मैं ये चीज़ विशेष रूप से मेंशन करना चाहूँगा। लगभग कितने बजे हम लोग की नींद खुली थी? 3:30 के आसपास यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं उसको, अजीब से हिसिंग की आवाज़ आई, जैसे कि कई बार जो मवेशी करते हैं ना वैसे ही। तो पता नहीं, मैं भी थोड़ा सा बाहर निकला, लेकिन बाहर तो कुछ दिखा नहीं। उसके बाद फिर सो गए। उसके बाद तो सवेरे उठे। नींद ऐसा आया कि फिर पूछे ही मत। चलो, सबका अपना अपना एक्टिविटी है। नमस्कार। हाँ, तो अभी 6:30 हो गए हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट आ गई है। सूर्योदय भी हो चुका है। इधर पूर्व दिशा में, हम लोग पश्चिम की ओर हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव था। जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि 3 बजे के आसपास थोड़ी एक्टिविटी, वाइल्ड एक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई थी। भले हमें दिखा कुछ नहीं, बट आवाज़ें तो स्पष्ट थीं। अब वो पता नहीं क्या था। खैर, वो अलग बात है। कुछ समय के लिए मैं डर गया था। अब स्वाभाविक सी बात है ना। इस तरह से कुछ हलचल हो तो मन में एक भाव तो जागृत होता ही है, लेकिन कैसे करें। उसके बाद भी सोए, नींद और नींद अच्छा आया। 4 बजे के बाद तो स्पेशली, उसके बाद तो लगभग सवेरे ही उठे हम लोग। बिल्कुल सवेरे तो काफी अच्छी नींद आई। तो चलिए ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। तो आप सब लोग से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो करना चाहिए, ये जो अनुभव है हमारे साथ जो आप लेंगे, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग भी थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करेंगे और नेचर को, रोमांच को जीने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ ऐसा कीजिए। हम यहाँ पर मतलब ऐसा कई बार हो गया, लगभग 10 से 12 बार कैंपिंग हो गई है ना। और हमने हर बार ये महसूस किया है कि जब आप थोड़ा देर के लिए सेटल डाउन हो जाते हो नेचर के बीच में, तो आप वहीं के ही हिस्से हो जाते हो। और रही बात डर या फिर जो भी अलग तरीके की नकारात्मक भावनाएं हैं, है ना, वो इंसानी स्वभाव है। और अगर हम ऐसा करें तो शायद उससे भी हम लोग आगे जा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, समय हो गया है, निकलते हैं फिर। नमस्कार। नमस्कारम।